सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब ज़हर की नमाज के बाद सफ़र करना। हदीस नंबर 2951। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे अबू क़लाबा ने और उनसे अनस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ज़हर 4 रकत पढ़ी, फिर असर की नमाज ज़ुल्हिलीफ़ा में 2 रकत पढ़ी, और मैंने सुना कि सहाबा हज और उम्रा दोनों का लबीक एक साथ पुकार रहे थे। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब महीना के आखिरी दिनों में सफ़र करना। हदीस नंबर 2952। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया इमाम मालिक से, उनसे यही बिन सईद ने, उनसे उमरा बिन तबदाल रहमन ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि मदीना से हज तलविदा के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम उस वक्त निकले जब ज़ुल्क़अदा के 5 दिन बाकी थे। हफ्ता के दिन हमारा मकसद हज के सिवा और कुछ भी ना था। जब हम मक्का से करीब हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि जिसके साथ कुर्बानी का जानवर ना हो, जब वो बीत अल्लाह के तवाफ़ और सफ़ा और मरू की सही से फारिग हो जाए तो एहराम खोल दे, फिर हज के लिए बाद में एहराम बांधे। आयशा ने कहा कि 10वीं ज़िलहिज्जा को हमारे यहाँ गाय का गोश्त आया। मैंने पूछा कि गोश्त कैसा है, तो बताया गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से जो गाय कुर्बानी की है ये उसी का गोश्त है। यही ने बयान किया कि मैंने उसके बाद इस हदीस का जिक्र कासिम बिन मोहम्मद से किया तो इन्होंने बताया कि कसम अल्लाह की, उमरा बिन तबदाल रहमन ने तुमसे ये हदीस ठीक बयान की है। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब रमज़ान के महीने में सफ़र करना। हदीस नंबर 2953। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा मुझसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के लिए मदीना से रमज़ान में निकले और रोज़े से थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम कदीद पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार किया। सुफियान ने कहा कि ज़हरी ने बयान किया, इन्हें अब्दुल्लाह ने खबर दी और इन्हें इब्न अब्बास ने फिर यही हदीस बयान की। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 2954। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक फ़ौज में भेजा और हिदायत फरमाई कि अगर फलन 2 कुरैशी, हबा बिन असूद और नाफा बिन अबद उम्र, जिनका आपने नाम लिया, तुमको मिल जाएं तो इन्हें आग में जला देना। अबू हरीरा ने कहा कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होने की इजाज़त के लिए हाजिर हुए, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें पहले हिदायत की थी कि फलन कुरैशी अगर तुम्हें मिल जाएं तो इन्हें आग में जला देना। लेकिन ये हकीकत है कि आग की सज़ा देना अल्लाह ताला के सिवा किसी के लिए सज़ावार नहीं है, इसलिए अगर वो तुम्हें मिल जाएं तो इन्हें कत्ल कर देना, आग में ना जलाना। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इमाम, बादशाह या हाकिम की इताअत करना। हदीस नंबर 2955। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से दूसरी सनद और मुझसे मोहम्मद बिन सबा ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन ज़करिया ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने, उनसे नाफा ने, उनसे इब्न उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खलीफा वक्त के अहकाम सुनना और इन्हें बजा लाना हर मुसलमान के लिए वाजिब है जब तक कि गुनाह का हुक्म ना दिया जाए। अगर गुनाह का हुक्म दिया जाए तो फिर ना उसे सुनना चाहिए और ना इस पर अमल करना चाहिए। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इमाम, बादशाह इस्लाम के साथ होकर लड़ना और इसके ज़ेर साया अपना दुश्मन के हमलों से बचाव करना। हदीस नंबर 2956। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, हमको शोएब ने खबर दी, कहा हमसे अबुलजनाद ने बयान किया, उनसे अरज ने बयान किया और इन्होंने अबू हरीरा से सुना, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हम लोग दुनिया में सबसे पीछे आए लेकिन आखिरत में जन्नत में सबसे आगे होंगे। सही बुखारी, किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इमाम, बादशाह इस्लाम के साथ होकर लड़ना और इसके ज़ेर साया अपना दुश्मन के हमलों से बचाव करना। हदीस नंबर 2957। तर्जुमा।
اور اسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ امام کی مثال ڈھال جیسی ہے کہ اس کے پیچھے رہ کر اس کی آرمی یعنی اس کے ساتھ ہو کر جنگ کی جاتی ہے، اور اسی کے ذریعہ دشمن کے حملہ سے بچا جاتا ہے۔ پس اگر امام تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دے اور انصاف کرے اس کا ثواب اسے ملے گا، لیکن اگر بے انصافی کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب لڑائی سے نہ بھاگنے پر اور بعضوں نے کہا مر جانے پر بیعت کرنا۔ حدیث نمبر 2958۔ ترجمہ: ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جبریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو نے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب ہم دوسرے سال پھر آئے تو ہم میں سے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، 2 شخص بھی اس درخت کی نشاندہی پر متفق نہیں ہو سکے جس کے نیچے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور یہ صرف اللہ کی رحمت تھی۔ جبریہ نے کہا، میں نے نافع سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس بات پر بیعت کی تھی؟ کیا موت پر لی تھی؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ صبر و استقامت پر بیعت لی تھی۔ صحیح بخاری کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب لڑائی سے نہ بھاگنے پر اور بعضوں نے کہا مر جانے پر بیعت کرنا۔ حدیث نمبر 2959۔ ترجمہ: ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو بن یحیی نے، ان سے عباد بن تمیم نے، اور ان سے عبداللہ بن زید نے بیان کیا کہ ہرا کی لڑائی کے زمانہ میں ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ بن حنظلہ لوگوں سے یزید کے خلاف موت پر بیعت لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں موت پر کسی سے بیعت نہیں کروں گا۔ صحیح بخاری کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب لڑائی سے نہ بھاگنے پر اور بعضوں نے کہا مر جانے پر بیعت کرنا۔ حدیث نمبر 2960۔ ترجمہ: ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، اور ان سے سلمہ بن علاقہ نے بیان کیا، حدیبیہ کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب لوگوں کا ہجوم کم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ابن علاقہ کیا بیعت نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو بیعت کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ اور بھی۔ چنانچہ میں نے دوبارہ بیعت کی۔ یزید بن ابی عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن علاقہ سے پوچھا، ابو مسلم اس دن آپ حضرات نے کس بات پر بیعت کی تھی؟ کہا کہ موت پر۔ صحیح بخاری کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب لڑائی سے نہ بھاگنے پر اور بعضوں نے کہا مر جانے پر بیعت کرنا۔ حدیث نمبر 2961۔ ترجمہ: ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حمید نے بیان کیا، اور انہوں نے انس سے سنا۔ آپ بیان کرتے تھے کہ انصار خندق کھودتے ہوئے غزوہ خندق کے موقع پر کہتے تھے، نحن الزین بایوا محمد علی الجہاد ما حینا عبدہ، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے ہمیشہ کے لیے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے۔ صحیح بخاری کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب لڑائی سے نہ بھاگنے پر اور بعضوں نے کہا مر جانے پر بیعت کرنا۔ حدیث نمبر 2962۔ ترجمہ: ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا، انہوں نے عاصم سے، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے، اور ان سے مجاشہ بن مسعود سلمی نے بیان کیا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم سے ہجرت پر بیعت لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت تو مکہ کے فتح ہونے کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے آنے والوں پر ختم ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، پھر آپ ہم سے کس بات پر بیعت لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور جہاد پر۔ صحیح بخاری کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب لڑائی سے نہ بھاگنے پر اور بعضوں نے کہا مر جانے پر بیعت کرنا۔ حدیث نمبر 2963۔ ترجمہ: ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا، انہوں نے عاصم سے، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے، اور ان سے مجاشہ بن مسعود سلمی نے بیان کیا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم سے ہجرت پر بیعت لے لیجئے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत तो मक्का के फतह होने के बाद वहां से हिजरत करके आने वालों पर ख़त्म हो गई। मैंने अर्ज़ किया, फिर आप हमसे किस बात पर बैत लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम और जिहाद पर। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब बादशाह इस्लामी की इताअत लोगों पर वाजिब है जहाँ तक वो ताकत रखें। हदीस नंबर 2964। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि मेरे पास एक शख्स आया और ऐसी बात पूछी कि मेरी कुछ समझ में ना आया कि उसका जवाब क्या दूँ। इसने पूछा, मुझे ये मसला बताइए कि एक शख्स बहुत ही खुश और हथियार बंद होकर हमारे अमीरों के साथ जिहाद के लिए जाता है। फिर वो अमीर हमें ऐसी चीज़ों का मकलफ करार देते हैं कि हम उनकी ताकत नहीं रखते। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बात का जवाब क्या दूँ। अलबत्ता जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी मामला में सिर्फ एक मर्तबा हुक्म की ज़रूरत पेश आती थी और हम फ़ौरन ही उसे बजा लाते थे। ये याद रखने की बात है कि तुम लोगों में इस वक्त तक खैर रहेगी जब तक तुम अल्लाह से डरते रहोगे, और अगर तुम्हारे दिल में किसी मामला में शुबह पैदा हो जाए कि क्या चाहिए या नहीं, तो किसी आलम से उसके मुताल्लिक पूछ लो ताकि तशफी हो जाए। वो दूर भी आने वाला है कि कोई ऐसा आदमी भी जो सही मसले बता दे, तुम्हें नहीं मिलेगा। इस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। जितनी दुनिया बाकी रह गई है वो वादी के इस पानी की तरह है जिसका साफ और अच्छा हिस्सा तो पिया जा चुका है और गुदला हिस्सा बाकी रह गया है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन होते ही अगर जंग न शुरू कर देते तो सूरज के ढलने तक लड़ाई मुलतवी रखते। हदीस नंबर 2965। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मावी बिन इमरू ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्वा सहाब फजारी ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे उम्र बिन उबैदुल्लाह के ग़ुलाम सालिम अबी अल-नज़र ने, सालिम उनके मुंशी थे, बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी ने इन्हीं ख़त लिखा और मैंने इसे पढ़ा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाज़ दिनों में जिनमें आप जंग करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार करते यहाँ तक कि सूरज ढल जाता, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई शुरू करते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खिताब करते हुए फरमाया, लोगों, दुश्मन के साथ जंग की ख्वाहिश और तमन्ना दिल में ना रखा करो, बल्कि अल्लाह ताला से अमन व आफ़ियत की दुआ किया करो। अलबत्ता जब दुश्मन से मुठभेड़ हो ही जाए तो फिर सब्र व इस्तिकामत का सबूत दो। याद रखो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दुआ की, अल्लाह मंजिल अल कताब व मजरी अल सहब व हाज़म अल अहज़ाब अहज़म हम व नसरना अलैहिम। ऐ अल्लाह, किताब के नाज़ल करने वाले, बादल भेजने वाले, अहज़ाब दुश्मन के दस्तों को शिकस्त देने वाले, इन्हीं शिकस्त दे और उनके मुकाबले में हमारी मदद कर। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन होते ही अगर जंग न शुरू कर देते तो सूरज के ढलने तक लड़ाई मुलतवी रखते। हदीस नंबर 2966। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मावी बिन इमरू ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्वा सहाब फजारी ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे उम्र बिन उबैदुल्लाह के ग़ुलाम सालिम अबी अल-नज़र ने, सालिम उनके मुंशी थे, बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी ने इन्हीं ख़त लिखा और मैंने इसे पढ़ा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाज़ दिनों में जिनमें आप जंग करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार करते यहाँ तक कि सूरज ढल जाता, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई शुरू करते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खिताब करते हुए फरमाया, लोगों, दुश्मन के साथ जंग की ख्वाहिश और तमन्ना दिल में ना रखा करो, बल्कि अल्लाह ताला से अमन व आफ़ियत की दुआ किया करो। अलबत्ता जब दुश्मन से मुठभेड़ हो ही जाए तो फिर सब्र व इस्तिकामत का सबूत दो। याद रखो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दुआ की, अल्लाह मंजिल अल कताब व मजरी अल सहब व हाज़म अल अहज़ाब अहज़म हम व नसरना अलैहिम। ऐ अल्लाह, किताब के नाज़ल करने वाले, बादल भेजने वाले, अहज़ाब दुश्मन के दस्तों को शिकस्त देने वाले, इन्हीं शिकस्त दे और उनके मुकाबले में हमारी मदद कर। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब अगर कोई जिहाद में से लूटना चाहे या जिहाद में ना जाना चाहे तो इमाम से इजाज़त ले। हदीस नंबर 2967। तर्जुमा।
हमसे इसहाक बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमको जरीर ने खबर दी, इन्हीं मगीरा ने, इन्हीं शुबी ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वा जंग तबूक में शरीक था। इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आकर मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं अपने पानी लादने वाले एक ऊँट पर सवार था। चूँकि वो थक चुका था इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया कि जाबिर, तुम्हारे ऊँट को क्या हो गया है? मैंने अर्ज़ किया कि थक गया है। जाबिर ने बयान किया कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे गए और उसे डांटा और इसके लिए दुआ की। फिर तो वो बराबर दूसरे ऊँटों के आगे आगे चलता रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अपने ऊँट के मुताल्लिक़ क्या ख्याल है? मैंने कहा कि अब अच्छा है, आपकी बरकत से ऐसा हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर क्या उसे बेचोगे? इन्होंने बयान किया कि मैं शर्मिंदा हो गया क्योंकि हमारे पास पानी लाने को उसके सिवा और कोई नहीं रहा था। मगर मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर बेच दे। चुनाचा मैंने वो ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेच दिया और ये तय पाया कि मदीना तक मैं इसी पर सवार होकर जाऊँगा। बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी शादी अभी नहीं हुई है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़कर अपने घर जाने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त इनायत फरमा दी। इसलिए मैं सबसे पहले मदीना पहुँच आया। जब मामू से मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझसे उनके मुताल्लिक़ पूछा। जो मामला में कर चुका था इसकी इन्हें इत्तला दी। तो इन्होंने मुझे बुरा भला कहा। एक ऊँट था तेरे पास, वो भी बीच डाला, अब पानी किस पर लाएगा? जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया था कि कुंवारी से शादी की है या बेवा से। मैंने अर्ज़ किया था बेवा से। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बाकरा से क्यों ना की, वो भी तुम्हारे साथ खेलती और तुम भी इसके साथ खेलते, क्योंकि जाबिर भी अभी कुंवारे थे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप की वफ़ात हो गई है? या ये कहा कि वो उहुद में शहीद हो चुका ही और मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं मालूम हुआ कि इन्हीं जैसी किसी लड़की को ब्याह के लाऊं जो ना इन्हें अदब सिखा सके ना उनकी निगरानी कर सके। इसलिए मैंने बेवा से शादी की ताकि वो उनकी निगरानी करे और इन्हें अदब सिखाए। इन्होंने बयान किया, फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो सुबह के वक्त में उसी ऊँट पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस ऊँट की कीमत अता फरमाई और फिर वो ऊँट भी वापस कर दी। मगीरा रावी ने कहा कि हमारे नज़दीक भी में ये शर्त लगाना अच्छा है, कुछ बुरा नहीं। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब हदीस नंबर 2968। तर्जुमा बाब शब ज़फ़ाफ़ के बाद ही जिसने फ़ौरन जिहाद में शिरकत को पसंद किया। इस बारे में अबू हरीरा की रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मौजूद है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब खौफ के मौका पर जल्दी से घोड़े को एरा लगाना। हदीस नंबर 2969। तर्जुमा हमसे फ़ज़ल बिन सहल ने बयान किया, कहा हमसे हसीन बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, उनसे मोहम्मद ने, उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि मदीना में लोगों में दहशत फैल गई थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तुल्हा के एक घोड़े पर जो बहुत सुस्त था सवार हुए और तन्हा एरा लगाते हुए आगे बढ़े। सहाबा भी आपके पीछे सवार होकर निकले। इसके बाद वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खौफज़दा होने की कोई बात नहीं है, अलबत्ता ये घोड़ा दरिया है। इस दिन के बाद फिर वो घोड़ा दौड़ वगैरह के मौका पर कभी पीछे नहीं रहा। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब किसी को उजरत देकर अपने तरफ से जिहाद कराना और अल्लाह की राह में सवारी देना। हदीस नंबर 2970। तर्जुमा हमसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा कि मैंने मालिक बिन अनस से सुना, इन्होंने ज़ैद बिन असलम से पूछा था और ज़ैद ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना था। वो बयान करते थे कि उमर बिन ख़िताब ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए अपना एक घोड़ा एक शख्स को सवारी के लिए दे दिया था। फिर मैंने देखा कि बाजार में वही घोड़ा बक फ़रोख्त हो रहा है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं उसे ख़रीद सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस घोड़े को तुम ना खरीदो और अपना सदका ख्वाह खरीद कर ही हो वापस ना लो। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बाब किसी को उजरत देकर अपने तरफ से जिहाद कराना और अल्लाह की राह में सवारी देना। हदीस नंबर 2971। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफा ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि उम्र बिन खिताब ने अल्लाह के रास्ते में अपना एक घोड़ा सवारी के लिए दे दिया था। फिर इन्होंने देखा कि वही घोड़ा बक फरोख्त हो रहा है। अपने घोड़े को इन्होंने खरीदना चाहा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसे ना खरीदो और इस तरह अपने सदका को वापस ना लो। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब किसी को उजरत देकर अपने तरफ से जिहाद कराना और अल्लाह की राह में सवारी देना। हदीस नंबर 2972। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद अंसारी ने बयान किया, कहा मुझसे अबवसाला ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू हरीरा से सुना, आप बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर यह अमर मुश्किल न गुजरता तो मैं किसी सरी यानी मुजाहिदीन का एक छोटा सा दस्ता जिसकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो की शिरकत भी न छोड़ता। लेकिन मेरे पास सवारी के इतने ऊँट नहीं हैं कि मैं इनको सवार करके साथ ले चलूँ और ये मुझ पर बहुत मुश्किल है कि मेरे साथी मुझसे पीछे रह जाएं। मेरी तो ये खुशी है कि अल्लाह के रास्ते में मैं जिहाद करूँ और शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ और फिर जिंदा किया जाऊँ। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 2973। तर्जुमा। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक में शरीक था और एक जवान मैंने सवारी के लिए दिया था। मेरे ख़याल में मेरा ये अमल तमाम दूसरे अमाल के मुकाबले में सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा था कि अल्लाह ताला के हम मकबूल होगा। मैंने एक मज़दूर भी अपने साथ ले लिया था। फिर वो मज़दूर एक शख्स खुद याला बन उमैया से लड़ पड़ा और उनमें से एक ने दूसरे के हाथ में दंत से काट लिया। दूसरे ने झट जो अपना हाथ इसके मुंह से खींचा तो उसके आगे का दंत टूट गया। वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फरीदी हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ खींचने वाले पर कोई तावान नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया कि क्या तुम्हारे मुंह में वो अपना हाथ यूं ही रहने देता ताकि तुम उसे चबा जाओ जैसे ऊँट चबाता है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का बयान। हदीस नंबर 2974। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे लीस ने बयान किया, कहा कि मुझे अकील ने खबर दी, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हीं सलबा बिन अबी मालिक कुर्ज़ी ने खबर दी कि कैस बिन साद अंसारी ने, जो जिहाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमबरदार थे, जब हज का इरादा किया तो एहराम बांधने से पहले कंघी की। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का बयान। हदीस नंबर 2975। तर्जुमा। हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा हमसे हातिम बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी उबैद ने और उनसे सलमा बिन अक्वा ने बयान किया कि ग़ज़वा खैबर के मौका पर अली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं आए थे। उनकी आँखों में तकलीफ़ थी। फिर इन्होंने कहा कि क्या मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक ना हूँगा। चुनाचा वो निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। इस रात की शाम को जिसकी सुबह को खैबर फतह हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस्लामी परचम उस शख्स को दूंगा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कल इस्लामी परचम उस शख्स के हाथ में होगा जिसे अल्लाह और इसके रसूल अपना महबूब रखते हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत रखता है और अल्लाह उस शख्स के हाथ पर फतह फरमाएगा। फिर अली भी आ गए, हालांकि उनके आने की हमें कोई उम्मीद ना थी क्योंकि वो आशोब चश्म में मुब्तला थे। लोगों ने कहा कि ये अली भी आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा इन्हीं को दिया और अल्लाह ने इन्हीं के हाथ पर फतह फरमाई। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़दूर का बयान। हुस्नवाओ इब्न सरीन कहते हैं कि मज़दूर को माल गनीमत से हिस्सा दिया गया है। अतिया बिन कैस ने एक घोड़ा रहियई के किराया से लिया, इस घोड़े का हिस्सा 400 दीनार आए, चुनचे 200 दीनार खुद रखकर माबकी 200 दीनार घोड़े के मालिक को दे दिए। हदीस नंबर 2976। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने, उनसे इब्न जरेज ने, उनसे अता ने, उनसे सफ़ून बिन याला ने और उनसे उनके वालिद याला बिन उमैया
نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک تھا اور ایک جوان میں نے سواری کے لیے دیا تھا۔ میرے خیال میں میرا یہ عمل تمام دوسرے اعمال کے مقابلے میں سب سے زیادہ قابل بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم مقبول ہوگا۔ میں نے ایک مزدور بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ پھر وہ مزدور ایک شخص خدیالہ بن امیہ سے لڑ پڑا اور ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ میں دھنت سے کاٹ لیا۔ دوسرے نے جھٹ جو اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا تو اس کے آگے کا دھنت ٹوٹ گیا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریادی ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچنے والے پر کوئی تاوان نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ کیا تمہارے منہ میں وہ اپنا ہاتھ یوں ہی رہنے دیتا تاکہ تم اسے چبا جاؤ جیسے اونٹ چباتا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ایک مہینے کی راہ سے اللہ نے میرا رعب کافروں کے دل میں ڈال کر میری مدد کی ہے۔ حدیث نمبر 2977۔ ترجمہ: ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلام جس کی عبارت مختصر اور فصیح و بلیغ ہو اور معنی بہت وسیع ہوں دے کر بھیجا گیا ہے اور روب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے۔ میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس جا چکے، اور جن خزانوں کی وہ کنجیاں تھیں انہیں اب تم نکال رہے ہو۔ صحیح بخاری، کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ایک مہینے کی راہ سے اللہ نے میرا رعب کافروں کے دل میں ڈال کر میری مدد کی ہے۔ حدیث نمبر 2978۔ ترجمہ: ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے، انہیں ابن عباس نے خبر دی اور انہیں ابو سفیان نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک جب شاہ روم ہرقل کو ملا تو اس نے اپنا آدمی انہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ اس وقت ایلیا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آخر طویل گفتگو کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک منگوایا۔ جب وہ پڑھا جا چکا تو اس کے دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا، چاروں طرف سے آواز بلند ہونے لگی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ جب ہم باہر کر دیے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن نبی کا بادشاہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کا معاملہ تو اب بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ ملک بنی اصفر قیصر روم بھی ان سے ڈرنے لگا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب سفر جہاد میں توشہ خرچ وغیرہ ساتھ رکھنا۔ حدیث نمبر 2979۔ ترجمہ: ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، نیز مجھ سے فاطمہ نے بھی بیان کیا، اور ان سے اسمہ بنت ابی بکر نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کا ارادہ کیا تو میں نے والد ماجد سیدنا ابو بکر کے گھر آپ کے لیے سفر کا ناشتہ تیار کیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب آپ کے ناشتے اور پانی کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو میں نے ابو بکر سے کہا کہ بجز میرے کمر بند کے اور کوئی چیز اسے باندھنے کے لیے نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اسی کے 2 ٹکڑے کر لو، ایک سے ناشتہ باندھ دینا اور دوسرے سے پانی، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اسی وجہ سے میرا نام ذات النطاقین 2 کمر بندوں والی پڑ گئی۔ صحیح بخاری، کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب سفر جہاد میں توشہ خرچ وغیرہ ساتھ رکھنا۔ حدیث نمبر 2980۔ ترجمہ: ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو سفیان نے خبر دی، ان سے عمرو نے بیان کیا، کہا مجھ کو عطا نے خبر دی، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت بطور توشہ مدینہ لے جایا کرتے تھے، یہ لے جانا بطور توشہ ہوا کرتا تھا، اس سے آپ کا مطلب ثابت ہوا۔ صحیح بخاری، کتاب جہاد اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب سفر جہاد میں توشہ خرچ وغیرہ ساتھ رکھنا۔ حدیث نمبر 2981۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے بشیر بن یسار نے خبر دی اور انہیں سعید بن نعمان نے خبر دی کہ خیبر کی جنگ کے موقع پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ جب لشکر مقام صحبہ پر پہنچا جو خیبر کا نشیبی علاقہ ہے تو لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सत्तू के सिवा और कोई चीज़ नहीं लाई गई और हमने वही सत्तू खाया और पिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कली की। हमने भी कली की और नमाज पढ़ी। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब सफ़र जिहाद में तोशा खर्च वगैरह साथ रखना। हदीस नंबर 2982। तर्जुमा। हमसे बशर बिन मरहूम ने बयान किया, कहा हमसे हातिम बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी उबैद ने और उनसे सलमा ने बयान किया कि जब लोगों के पास ज़ाद राह ख़त्म होने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग अपने ऊँट ज़बा करने की इजाज़त लेने हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। इतने में उम्र से उनकी मुलाकात हुई। इस इजाज़त की इत्तला इन्हीं भी उन लोगों ने दी। उम्र ने सुनकर कहा, इन ऊँटों के बाद फिर तुम्हारे पास बाकी क्या रह जाएगा, क्योंकि इन्हीं पर सवार होकर इतनी दूर दराज की मसाफत भी तो तय करनी थी। इसके बाद उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, लोग अगर अपने ऊँट भी ज़बा कर देंगे तो फिर इसके बाद उनके पास बाकी क्या रह जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर लोगों में ऐलान कर दो कि ऊँटों को ज़बा करने के बजाय अपना बचा कच्चा तोशा लेकर यहाँ आ जाएं। सब लोगों ने जो कुछ भी उनके पास खाने की चीज़ बाकी बच गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और उसमें बरकत हुई। फिर सबको उनके बर्तनों के साथ आपने बुलाया। सब ने भर भर कर इसमें से लिया और जब सब लोग फारिग हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब तोशा अपने कंधों पर लादकर खुद ले जाना। हदीस नंबर 2983। तर्जुमा। हमसे सदका बिन फजल ने बयान किया, कहा हमको अब्दा ने खबर दी, इन्हीं हिशाम ने, इन्हीं वहब बिन किसान ने और उनसे जाबिर ने बयान किया कि हम एक गज़वा पर निकले। हमारी तादाद 300 थी। हम अपना राशन अपने कंधों पर उठाए हुए थे। आखिर हमारा तोशा जब तकरीबन ख़त्म हो गया तो एक शख्स को रोज़ाना सिर्फ एक खजूर खाने को मिलने लगी। एक शागिर्द ने पूछा, ए अबू अब्दुल्ला, जाबिर, एक खजूर से भला एक आदमी का क्या बनता होगा? इन्होंने फरमाया कि इसकी कदर हमें उस वक्त मालूम हुई जब एक खजूर भी बाकी नहीं रह गई थी। इसके बाद हम दरिया पर आए तो एक ऐसी मछली मिली जिसे दरिया ने बाहर फेंक दिया था और हम 18 दिन तक खूब जी भर कर उसी को खाते रहे। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब औरत का अपने भाई के पीछे एक ही ऊँट पर सवार होना। हदीस नंबर 2984। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन अली ने बयान किया, कहा हमसे अबू आसिम ने बयान किया, कहा हमसे उस्मान बिन असूद ने बयान किया, कहा हमसे इब्न अबी मलिका ने बयान किया और उनसे आयशा ने कि इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके असहाब हज और उम्रा दोनों करके वापस जा रहे हैं और मैं सिर्फ हज कर पाई हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर जाओ, उम्रा कर आओ। अबदाल रहमन, आयशा के भाई, तुम्हें अपनी सवारी के पीछे बिठा लेंगे। चुनाचा आपने अबदाल रहमन को हुक्म दिया कि तनईम से एहराम बांधकर आयशा को उम्रा करा लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अरसा में मक्का के बालाई इलाका पर उनका इंतज़ार किया, यहाँ तक कि वो आ गईं। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब औरत का अपने भाई के पीछे एक ही ऊँट पर सवार होना। हदीस नंबर 2985। तर्जुमा। मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे इब्न ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे इमरू बिन उस ने और उनसे अबदाल रहमन बिन अबी बकर सिद्दीक़ ने बयान किया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि अपनी सवारी पर अपने पीछे आयशा को बिठा कर ले जाऊं और तनईम से एहराम बांध कर इन्हीं उम्रा करा लाऊं। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जिहाद और हज के सफ़र में दो आदमियों का एक सवारी पर बैठना। हदीस नंबर 2986। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहाब ने बयान किया, कहा हमसे अयूब ने बयान किया, उनसे अबू क़लाबा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि मैं अबू तुल्हा की सवारी पर उनके पीछे बैठा हुआ था। तमाम सहाबा हज और उम्रा दोनों ही के लिए एक साथ लबैक कह रहे थे। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब एक गधे पर दो आदमियों का सवार होना। हदीस नंबर 2987। तर्जुमा।
हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अबू सफ़वान ने बयान किया, उनसे यूनुस बिन यजीद ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू ने, उनसे उसामा बिन ज़ैद ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गधे पर इसकी पालान रखकर सवार हुए, जिस पर एक चादर बिछी हुई थी और उसामा को आपने अपने पीछे बिठा रखा था। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब एक गधे पर दो आदमियों का सवार होना। हदीस नंबर 2988। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया कि मुझसे यूनुस ने बयान किया, इन्हीं नाफा ने खबर दी और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि फ़तह मक्का के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बालाई इलाके से अपनी सवारी पर तशरीफ़ लाए। उसामा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी पर पीछे बिठा दिया था और आपके साथ बिलाल भी थे और उस्मान बिन तलहा भी जो काबा के कलीद बरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अल हराम में अपनी सवारी बिठा दी और उस्मान से कहा कि बीत अल्लाह अल हराम की कुंजी लें। इन्होंने काबा का दरवाज़ा खोल दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसामा, बिलाल और उस्मान अनहम भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर तक अंदर ठहरे रहे और जब बाहर तशरीफ़ लाए तो सहाबा ने अंदर जाने के लिए एक दूसरे से आगे होने की कोशिश की। सबसे पहले अंदर दाखिल होने वाले अब्दुल्लाह बिन उम्र थे। इन्होंने बिलाल को दरवाजे के पीछे खड़ा पाया और उनसे पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कहाँ पढ़ी है। इन्होंने इस जगह की तरफ इशारा किया जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि मुझे ये पूछना याद नहीं रहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकअतें पढ़ी थीं। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जो रुकाब पकड़कर किसी को सवारी पर चढ़ा दे या कुछ ऐसी ही मदद करे इसका सवाब। हदीस नंबर 2989। तर्जुमा हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमको अब्दुर्रज़ाक ने खबर दी, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं हमाम ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर एक जोड़ पर सदका लाजिम होता है हर दिन जिसमें सूरज तुलू होता है। फिर अगर वो इंसानों के दरमियान इंसाफ करे तो ये भी एक सदका है और किसी को सवारी के मामले में अगर मदद पहुंच जाए इस तरह पर कि उसे इस पर सवार कराए या उसका सामान उठाकर रख दे तो ये भी एक सदका है और अच्छी बात मुंह से निकालना भी एक सदका है और हर कदम जो नमाज के लिए उठता है वो भी सदका है और अगर कोई रास्ते से किसी तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा दे तो वो भी एक सदका है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब मसहिफ यानी लिखा हुआ कुरान शरीफ लेकर दुश्मन के मुल्क में जाना मना है। हदीस नंबर 2990। तर्जुमा से अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक रा ने, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के इलाके में कुरान मजीद लेकर जाने से मना फरमाया था। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जंग के वक्त नारा तकबीर बुलंद करना। हदीस नंबर 2991। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे मोहम्मद बिन सैरीन ने और उनसे अनस ने बयान किया कि सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में दाखिल थे। इतने में वहाँ के रहने वाले यहूदी कूड़े अपनी गर्दनों पर लिए हुए निकले। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ आपके लश्कर के देखा तो चला उठे कि ये मोहम्मद लश्कर के साथ आ गए, मोहम्मद लश्कर के साथ, मोहम्मद लश्कर के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनाचा वो सब भागकर किला में पनाह गुज़ीर हो गए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और नारा तकबीर बुलंद फरमाया, साथ ही इरशाद हवा कि खैबर तो तबाह हो चुका कि जब किसी कौम के आंगन में हम उतर आते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। और अनस ने बयान किया कि हमको गधे मिल गए और हमने इन्हीं ज़बा करके पकाना शुरू कर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ने ये पुकारा कि अल्लाह और इसके रसूल तुम्हें गधे के गोश्त से मना करते हैं। चुनाचा हांडीव में जो कुछ था सब पलट दिया गया। इस रिवायत की मुताबिक अली ने सुफियान से की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाए थे। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब बहुत चलाकर तकबीर कहना मना है। हदीस नंबर 2992। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे आसिम ने, उनसे अबू उस्मान ने, उनसे अबू मूसा अशअरी ने कि हम एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे।
जब हम किसी वादी में उतरते तो ला इलाहा इल्ला अल्लाह और अल्लाह अकबर कहते और हमारी आवाज़ बुलंद हो जाती, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अपनी जानों पर रहम खाओ, क्योंकि तुम किसी बहरे या गायब अल्लाह को नहीं पुकार रहे हो, वो तो तुम्हारे साथ ही है। बेशक वो सुनने वाला और तुमसे बहुत करीब है, बरकतों वाला है, उसका नाम और इसकी अज़मत बहुत ही बड़ी है। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब किसी नशेब की जगह में उतरते वक्त सुभान अल्लाह कहना। हदीस नंबर 2993। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे हसीन बिन अबदाल रहमान ने, उनसे सालिम बिन अबी अलजद ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि जब हम किसी बुलंदी पर चढ़ते तो अल्लाह अकबर कहते और जब किसी नशेब में उतरते तो सुभान अल्लाह कहते थे। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जब बुलंदी पर चढ़े तो अल्लाह अकबर कहना। हदीस नंबर 2994। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न दी ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे हसीन ने, उनसे सालिम ने और उनसे जाबिर ने बयान किया कि जब हम बुलंदी पर चढ़ते तो अल्लाह अकबर कहते और नशेब में उतरते तो सुभान अल्लाह कहते थे। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जब बुलंदी पर चढ़े तो अल्लाह अकबर कहना। हदीस नंबर 2995। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल अजीज़ बिन अबी सलमा ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कीसान ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज या उम्रा से वापस होते, जहाँ तक मैं समझता हूँ यूँ कहा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से लुटे तो जब भी आप किसी बुलंदी पर चढ़ते या नशेब से कनकरेले मैदान में आते तो 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहते, फिर फरमाते ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाउल मलिक वला अल अहमद वहु अली कल शे कदीर आयबुन ताइबुन आबदुन साजदुन लरबना हामदुन सद्दिक अल्लाह वादा वनसर अब्दा वहज़म अला हज़ाब वहदा। अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं, मुल्क इसका है और तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं और वो हर काम पर कुदरत रखता है। हम वापस हो रहे हैं तौबा करते हुए, इबादत करते हुए, अपने रब की बारगाह में सजदा रेज़ होते और इसकी हम पढ़ते हुए। अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया और अपने बंदे की मदद की और तन्हा किफ़ार की तमाम जमातों को शिकस्त दे दी। सालेह ने कहा कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह से पूछा कि या अब्दुल्लाह बिन उन्होंने लफ्ज़ आयबुन के बाद इंशाअल्लाह नहीं कहा था, तो इन्होंने बताया कि नहीं। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब जब बुलंदी पर चढ़े तो अल्लाह अकबर कहना। हदीस नंबर 2995। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल अजीज़ बिन अबी सलमा ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कीसान ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उन्होंने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज या उम्रा से वापस होते, जहाँ तक मैं समझता हूँ यूँ कहा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से लुटे तो जब भी आप किसी बुलंदी पर चढ़ते या नशेब से कनकरेले मैदान में आते तो 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहते, फिर फरमाते ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाउल मलिक वला अल अहमद वहु अली कल शे कदीर आयबुन ताइबुन आबदुन साजदुन लरबना हामदुन सद्दिक अल्लाह वादा वनसर अब्दा वहज़म अला हज़ाब वहदा। अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं, मुल्क इसका है और तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं और वो हर काम पर कुदरत रखता है। हम वापस हो रहे हैं तौबा करते हुए, इबादत करते हुए, अपने रब की बारगाह में सजदा रेज़ होते और इसकी हम पढ़ते हुए। अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया और अपने बंदे की मदद की और तन्हा किफ़ार की तमाम जमातों को शिकस्त दे दी। सालेह ने कहा कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह से पूछा कि या अब्दुल्लाह बिन उन्होंने लफ्ज़ आयबुन के बाद इंशाअल्लाह नहीं कहा था, तो इन्होंने बताया कि नहीं। सही बुखारी। किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब मुसाफिर को इस इबादत का जो वो घर में रहकर किया करता था सवाब मिलना, वो सफ़र में ना कर सके। हदीस नंबर 2996। तर्जुमा। हमसे मतर बिन फजल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यजीद बिन हारून ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अवाम बिन हुशब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहिम अब्वा समाइल सकसकी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अबू बरदा बिन अबी मूसा से सुना, वो और यजीद बिन अबी कबशा एक सफ़र में साथ थे और यजीद सफ़र की हालत में भी रोज़ा रखा करते थे। अबू बरदा ने कहा कि मैंने अपने वालिद अबू मूसा अशअरी से बारहा सुना।
वो कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा बीमार होता है या सफ़र करता है तो उसके लिए उन तमाम इबादत का सवाब लिखा जाता है जिन्हें इकामत या सेहत के वक्त ये किया करता था। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब अकेले सफ़र करना। हदीस नंबर 2997। तर्जुमा हमसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन मुनकदर ने बयान किया, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, वो बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम के लिए ग़ज़वा खंदक के मौका पर सहाबा को पुकारा तो ज़ुबैर ने इसके लिए कहा कि मैं हाजिर हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पुकारा और उस मर्तबा भी ज़ुबैर ने अपने को पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पुकारा और फिर ज़ुबैर ने अपने आप को पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर फरमाया कि हर नबी के हवारी होते हैं और मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। सुफियान ने कहा कि हवारी के मानी मुआविन, मददगार के हैं या वफादार महरम राज को हवारी कहा गया है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब तन्हा सफ़र करने का बयान। हदीस नंबर 2998। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे आसिम बिन मोहम्मद बिन ज़ैद बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना मैं जानता हूँ अगर लोगों को भी अकेले सफ़र की बुराइयों के मुतालिक इतना इल्म होता तो कोई सवार रात में अकेला सफ़र ना करता। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब सफ़र में तेज़ चलना। हदीस नंबर 2999। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने बयान किया, इन्हीं उनके वालिद ने ख़बर दी, इन्होंने बयान किया कि उसामा बिन ज़ैद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज अलविदा के सफ़र की रफ्तार के मुतालिक पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस चाल पर चलते। यही ने कहा, रू ने यह भी कहा था कि मैं सुन रहा था लेकिन मैं उसका कहना भूल गया। गर्ज़ उसामा ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा तेज़ चलते, जब फराख जगह पाते तो सवारी को दौड़ा देते। निस्ऊंट की चाल जो अनका से तेज़ होती है। सही बुखारी किताब जिहाद और सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब सफ़र में तेज़ चलना। हदीस नंबर 3000। तर्जुमा हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा हमको मोहम्मद बिन जाफ़र ने ख़बर दी, कहा कि मुझे ज़ैद बिन असलम ने ख़बर दी, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैं अब्दुल्लाह बिन उम्र के साथ मक्का के रास्ते में था, इतने में इनको सफ़ी बिन अबी उबैद इनकी बीवी के मुताल्लिक़ सख्त बीमारी की ख़बर मिली। चुनाचा आपने तेज़ चलना शुरू कर दी और जब सूरज ग़ुरूब होने के बाद शफ़क़ डूब गई तो आप सवारी से उतरे और मग़रिब और इशा की नमाज मिलाकर पढ़ ली। फिर कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी के साथ सफ़र करना चाहते तो मग़रिब में ताख़ीर करके दोनों नमाज़ें मग़रिब और इशा एक साथ अदा फरमाते।